सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज हम बात करते हैं बिटकॉइन के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स की, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर बिटकॉइन चल रहा है। एंड अगर वहाँ से ब्रेक ऑफ होता है, ब्रेकआउट होता है, इट कैन गो रियली रियली वेल फॉर ऑल ऑफ अस। और यहाँ पे हमारे को साथ ही साथ ऑल्ट कॉइन के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, कुछ दिखाना चाहूँगा पैटर्न्स को जो कि सिमिलरली फॉलो भी हुए थे 2017 के अंदर, 2017 2013 के अंदर। वही पैटर्न्स नियरली फॉलो इस बार हो रहे हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है अगर हम सही टाइम पे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री ले। साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कल एक आने वाला प्रोजेक्ट लॉन्च जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हो। जहाँ पे अगर उसके अंदर अपॉर्चुनिटी मिले, यू कैन इवन टेक एंट्री अकॉर्डिंग टू योर स्टडी इटसेल्फ। मैं उसके बारे में आपको रिव्यू देने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, साथ ही साथ बताने वाला हूँ 5 से 7 ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर आप रेगुलरली स्कैल्पिंग कर सकते हो। बिकॉज राइट नाउ मैंने बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर आप बार बार स्कैल्प करके 10%, 15%, 20% का प्रॉफिट बुक करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एंड मैं बहुत बार उनके ऊपर सक्सेसफुल भी रहा हूँ। तो आई वुड लाइक टू टेल यू दोज कॉइन्स, क्योंकि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। चाहे मार्केट बुलिश हो, बियरिश हो, ये कॉइन्स बार बार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज इनकी कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड के अंदर वॉल्यूम बहुत अच्छी है। तो इन स्कैल्पिंग वाले कॉइन्स को भी मिस मत करिएगा। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बिटकॉइन के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल को जानते हैं, कल के एक इंपॉर्टेंट लॉन्च के बारे में डिस्कशन करते हैं, और साथ ही साथ स्कैल्पिंग के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, बिकॉज जब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, इट मोटिवेट्स मी एंड हेल्प अवर चैनल टू ग्रो एज वेल। चलते सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट करे। सो हाय गाइस, अगर आप अभी की बात करें तो बिटकॉइन चल रहा है $41,700। यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो देखने की बात है वो है कि अगर हम बात करें तो पूरा जो फॉल था दिसंबर 1 से लेके जो दिसंबर 3 को फॉल हुआ था, वो जनवरी तक एंड तक नियरली पूरा क्लियर हुआ। उसके बाद बिटकॉइन चल रहा है इन एक्यूमुलेशन जोन, जब से फरवरी चल रहा है अप एंड डाउन का मूवमेंट चल रहा है, जो कि हमारे लिए $45,000-46,000 का मैक्स हमने अचीव किया। और हमने बॉटम अचीव किया 2 बार। अगर हम इन 2 महीने की बात करें $36,000 तक, दोनों ही लेवल्स जो है बार बार ट्राई करेंगे। ये बिल्कुल हमारे लिए एक एक्यूमुलेशन जोन बन रहा है फरवरी और मार्च के महीने के अंदर। अगर हम सिमिलरली पैटर्न को चले और फाइंड आउट करें इन 2017, जस्ट लेट अस गो बैक एंड वी विल सी नियरली द सेम पैटर्न जो कि 2017 के अंदर भी हमारे को देखने को मिला था। एक बार चलते हैं हम प्रीवियस चार्ट्स के अंदर, तो आपको देखने को मिला यहाँ पे ऑल टाइम हाई। उसके बाद मार्केट गिरी, पूरा जनवरी महीना मार्केट गिरती रही और हमने एक अच्छा खासा एक बॉटम क्रिएट किया। और उसके बाद फरवरी का महीना ऊपर नीचे चलता रहा, मार्च का महीना भी उसी जोन के अंदर एक्यूमुलेशन जोन में चलता रहा। लेकिन उसके बाद अप्रैल जहां से स्टार्ट हुआ, तो अप्रैल का पहला जो कैंडल था वो तो बेशक रेड में रहा, लेकिन उसके बाद दो कैंडल ग्रीन, उसके बाद रेड। बट फर्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हमारे को एक पॉजिटिव साइकिल देखने को मिली जो कि $6,000 से बीटीसी को लेके गई थी $9,500 तक, इनफैक्ट $9,900 तक। तो अप्रैल का महीना बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहा मार्केट के लिए। उसके बाद दोबारा से अगर हम बात करें मई, जून, जुलाई, उसके बाद दोबारा से पूरी साइकिल नीचे जाती हुई ही दिखाई दी। सिमिलर पैटर्न जो है 2021-22 अब जो साइकिल है उसके अंदर चल रहा है, जिसके अंदर की पूरा फॉल आया दिसंबर के अंदर, उसके बाद जनवरी तक पूरा फॉल रहा, फरवरी और मार्च का महीना अप डाउन करता रहा, एक्यूमुलेशन जोन के अंदर ही चलता रहा। फिलहाल वी कैन एक्सपेक्ट, क्योंकि सारी न्यूज हम बात करें चाहे रशिया की, हम चाहे बात करें जो फेडरल की न्यूज थी, वो सारी अपडेट न्यूज आ चुकी है। अब नजर रहनी चाहिए हमारी अप्रैल के अंदर, और फर्स्ट वीक के अंदर हमारे को पॉजिटिव न्यूज सुनाई देनी स्टार्ट होती है, तो आई विल से कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हो काफी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्रीज लेना, जो कि न्यूज इवेंट्स के साथ आ रही है या नए लॉन्चेस हो रहे हैं जहां पे वॉल्यूम कम है, जिसके ऊपर आपको हाई ग्रेड होती दिखाई दे रही है, वहां पे हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अप्रैल मंथ के अंदर। इट ऑल डिपेंड्स कि अप्रैल के अंदर न्यूज़ किस तरीके से आती है और अप्रैल का फर्स्ट जो अपना ओपनिंग होगी मंथ की वो कैसी रहती है। क्योंकि अगर हम मार्च वगैरह अगर देखें, बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है फरवरी मार्च का 2017 का, और सिमिलरली हुआ था 2013 के अंदर भी। तो अगर वही पैटर्न फॉलो होते हैं तो अप्रैल मंथ कैन बी गुड। बट यस, मैं यहाँ पे ओवर एक्साइटेड नहीं होने वाला। अगर अप्रैल का महीना अच्छा गया, आई विल प्ले विद बिग अमाउंट्स इन ऑल्ट कॉइन, पैसा बना के अप्रैल की 28 तारीख 28 ऑफ अप्रैल तक मैं एग्जिट भी कर जाऊंगा और ग्रीड में नहीं रहूंगा कि मार्केट अभी बहुत ऊपर जा रही है और मैं अंधाधुंध ट्रेडिंग करता रहूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। राइट नाउ मेरा प्लान बहुत सिंपल रहने वाला है कि एंट्रीज लूंगा, एग्जिट करूंगा, प्रॉफिट बुक करूंगा, अनलेस एंड अनटिल मार्केट इज गेटिंग 100% श्योर कि मार्केट बुलिश हो रही है, तो ही मैं उसके ऊपर एंट्री लूंगा। लेकिन फिलहाल
अगर हम बात करें $42,000 को बिटकॉइन बहुत बार टेस्ट कर चुका है, और बहुत बार टेस्ट करने का मतलब होता है कि वो जो एक रेजिस्टेंस है वो अब वीक हो चुकी है। और $42,000 की रेजिस्टेंस के आसपास बिटकॉइन फिलहाल मैं कहूंगा काफी टाइम स्टेबली, लगभग 2 दिन हो गए हैं, हम स्टेबली 3 दिन हो गए इसी लेवल पे खड़े हैं $42,000 के आसपास, जो कि एक अच्छी न्यूज है, बिकॉज वो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अब वीक हो चुका है, उसके ब्रेक होने के चांसेस भी ज्यादा है। और यहाँ से अगर हम ब्रेक होते हैं तो स्ट्रेट हो जा सकते हैं $46,000 की रेजिस्टेंस तक, 45,000 पार करके, जो मैक्सिमम हमने डिस्कस किया था 40,735, इसके पार जाना अभी फिलहाल एकदम शायद मुश्किल होगा, लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हम इसको भी पार करके 50,000 के अगले टारगेट तक भी पहुंच सकते हैं, और वहां पे मार्केट हमारे को एक्सट्रीम बुलिश दे सकती है फॉर द फ्यू डेज। तो इस बार आपको बार बार कहूंगा, ज्यादा लालची नहीं बनना है, मार्केट जहां तक हमारे को प्रॉफिट दे रही है एक मंथ के लिए दे तो लो प्रॉफिट और निकल जाओ, उसी स्ट्रेटेजी को हमें यूज करना है। अब बात करते हैं हमारे आज के एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है एडाडाओ, जो कि बेसिकली हमारी वीडियो का स्पॉन्सर कर रहे हैं। एडाडाओ जो है एक नया लॉन्च प्रोजेक्ट हो रहा है, जो कि कर रहा है वर्ल्ड फर्स्ट इंटरेस्ट फ्री स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन कार्डेनो ब्लॉकचेन। बहुत ही एक्साइटिंग चीज है, क्योंकि आपको मैं समझाना चाहूंगा ये बेसिकली कर क्या रही है। यहाँ पे इनकी पहली लाइन से आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, इंटरेस्ट फ्री स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल। एक्चुअल में अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, डीफाई से, कहीं से भी आप अगर बोरो करते हो मनी को, तो आपको बोरो करने के लिए या तो देना पड़ता है अपना कोलेटरल। फॉर एग्जांपल आपने बिटकॉइन को लॉक कर दिया $40,000 के ऊपर, आपको यूएसडीटी ले लिया उसके बदले में, आपका बीटीसी लॉक हो गया, चाहे बिटकॉइन नीचे जाए ऊपर जाए, जब आप अनलॉक करना चाहो उसको कर सकते हो। अब वो कंपनी, वो डीफाई कंपनी, वो प्रोजेक्ट आपसे चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट, प्लस आपके फंड को कर देता है लिक्विडेट अगर वो कोलैटरल जो आपने डिपॉजिट किया है वो अगर अचानक से गिर जाए, वो अपने एक लेवल पे नीचे आ जाए, 50% 60% अगर ड्रॉप हो जाए, तो वो आपके कोलैटरल को लिक्विडेट कर देते हैं ताकि वो अपने फंड को रिकवर कर पाए। तो यहाँ पे हमारे को दो तरफ से नुकसान होता है, एक तो हमारा कोलैटरल अगर नीचे गिर गया तो हमारा जो लिक्विडेशन है वो पास में आ जाता है, प्लस वो कंपनी इंटरेस्ट रेट हमारे पे चार्ज करती है, जिसकी वजह से हम और ज्यादा लिक्विडेशन के पास स्पीड पे पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कर दिया उस चीज को गेम चेंज, यहाँ पे इन्होंने कर दिया इंटरेस्ट फ्री स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल, जो कि बना हुआ है कार्डेनो ब्लॉकचेन के ऊपर। यानी कि यहाँ पे अगर आपका कोलेटरल गिर जाता है एक सर्टेन लेवल पे, जो कि लिक्विडेशन है, सिर्फ वही प्रेशर अब होगा जो कि आपको लिक्विडेट कर पाएगा, और कोई प्रेशर नहीं होगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट इनकी तरफ से नहीं होगा, तो आप लिक्विडेशन की तरफ देर बाद पहुंचोगे या शायद नहीं पहुंचो, और इनके लिक्विडेशन की जो फीस है, जो इंटरेस्ट फीस जो ऐड नहीं कर रहे, शायद आप उसकी वजह से लिक्विडेट ना हो, और उसकी बाद अगर मार्केट इंप्रूव हो जाए तो यू कैन रिकवर योर फंड एज वेल। तो ये बहुत ही एक यूनिक कंसेप्ट है से, जहां पे ये लोग इंटरेस्ट आपसे ना चार्ज करके आपको लिक्विडेशन जो है आपके लिए दूर कर रहे हैं, आपका लिक्विडेशन का जो लेवल है उसको दूर पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात करें 30,000 ऑलरेडी इनके फॉलो हो चुके हैं, फॉलोअर्स हो चुके हैं ऑन ट्विटर। आई विल रिक्वेस्ट यू कि इनको फॉलो जरूर कर लेना, बिकॉज यहाँ पे निकलेगी आने वाले वक्त में न्यूज़, क्योंकि कार्डेनो के ऊपर प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो भी न्यूज आई और कार्डेनो के नेटवर्क अगर इन्होंने हेल्प करी सही से, तो ये काफी हद तक कार्डेनो के अच्छे पार्टनर भी बन सकते हैं। तो अगर इन्होंने कोई अच्छा काम और आने वाले वक्त में किया, जैसे कि अगर मैं भी देखूं तो इनकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, एमएससी के ऊपर इनकी लिस्टिंग होने वाली है कल 21 मार्च को, यानी कि 8:30 बजे के आसपास। इसके ऊपर आप नजर रख सकते हो, अगर एक अच्छा डिप मिले तो आप इसके ऊपर एंट्री भी करने की सोच सकते हो, लेकिन आई विल अगेन से डू योर ओन रिसर्च एज वेल बिफोर इन्वेस्टिंग। लेकिन जो इनका कंसेप्ट है दैट इज रियली गुड, जो कि मार्केट के अंदर इस वक्त नीड है, क्योंकि अगर हम बोरो करते हैं, आप शायद फंड को बोरो नहीं करते हो, अगर आप करते हो तो आपको पता है आपको एक लिक्विडेशन लेवल दिया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आपको कंपनी का मैसेज आता है कि आप लिक्विडेशन के पास पहुंच गए हो और फंड को ऐड करो, अदरवाइज हम लिक्विडेट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट को हटा दिया जाए तो आपके लिए ऑटोमेटिकली चीजें इजी हो जाती है। अगर हम बात करें तो एडापैड के ऊपर भी इनका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रहा है, एडाडाओ द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरेस्ट फ्री कंप्लीटली ट्रस्टलेस स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल, लॉन्चिंग ऑन एडापैड, विलासपैड एंड बीएससी पैड, तीनों के ऊपर ये कल लॉन्च हो रही है। टीजी मार्केट कैप जो है इनकी 619 के की रहने वाली है, इसको जरूर नजर में रखिएगा। अगर आप हम इनकी वेबसाइट पर चले तो आप इनकी वेबसाइट देख सकते हो, एडाडाओ वर्ल्ड फर्स्ट इंटरेस्ट फ्री स्टेबल कॉइन प्रोटोकॉल बिल्ट ऑन कार्डेनो। अगर आप इनके नीचे जाएं और इस वीडियो को प्ले करना चाहो तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको वीडियो के थ्रू समझ आ जाएगा, लेकिन मैं चलता हूं इनके व्हाइट पेपर पे, जहां पे आपको इसके बारे में और चीजें डिटेल में दी हुई है, which allows holder to vote on important changes such as adding a new collateral asset type with a unique set of risk parameter, choosing the set of Oracle feed, triggering an emergency shutdown, upgrading the system, making valuable suggestion on how to improve the project. एडाडाओ
कैन ऑल्सो बी स्टेक टू अर्न रिवॉर्ड। तो यहाँ पे आप एडाडाओ के टोकन को स्टेक करके रिवॉर्ड कर सकते हो। साथ ही साथ एडाडाओ इज अ प्रोटोकॉल गवर्नेंस टोकन भी ये लोग है। अगर हम बात करें मैं एक बार आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ाना चाहूंगा। द वर्ल्ड वाज इंटरेस्ट फ्री स्टेबलकॉइन प्रोटोकॉल व्हिच लेवरेज नेटिव कार्डेनो एसेट्स for the creation of fully collateralized stablecoin. eDAO is currently the only stablecoin project based on interest-free borrowing and is expected to become integral part of future of Cardano ecosystem as well. यानी कि Cardano के ecosystem का पार्ट भी, इंटरनल पार्ट भी बन सकता है अगर इन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया आने वाले वक्त में। अब यहाँ पे आप इसको भी पढ़ लीजिए। eDAO also offers non-custodial vaults with every AUSD fully backed by on-chain collateral। जो भी आपका आप मनी बोरो कर रहे हो वो टोटली फुल्ली बैक्ड अप होगा and has taken every precaution to ensure the integrity of its solution. eDAO protocol combines good governance with careful protocol, the liquidation ratio, debt ceiling, governance security module, oracle security module, emergency shutdown and so on. इन सब की प्रिकॉशन का इन्होंने ऑलरेडी नजर में अपना ध्यान रखा हुआ है। To ensure top notch security and mitigation malicious exploits का भी इन्होंने ध्यान रखा हुआ है। अगर हम चले और इनके वाइट पेपर में जाए तो आपको यहाँ पे वाइट पेपर में इनके दो टोकन आपको दिखाई देंगे। इनमें एक है eDAO जो कि है DeFi प्रोटोकॉल ऑन Cardano blockchain which facilitates creation of fully collateralized stablecoin leveraging native Cardano assets, and AUSD is a stablecoin generating using this protocol. eDAO is a utility and governance token। तो eDAO जो है इनका utility and governance token होने वाला है which allows the user to decide how the protocol functions, कि प्रोटोकॉल कैसे फंक्शन करेगी, आप अपने वोट्स के थ्रू उनको भी डिसाइड कर पाएंगे। एंड आल्सो गिव देम द शेयर ऑफ द फीस रेज थ्रू द प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल के अंदर जो भी फीस रेज होगी वो अगर जितने ज्यादा होल्डर होंगे जो कि स्टेकर्स होंगे उनके अंदर वो फीस को भी बांटा जाएगा। तो काफी सारे अच्छे स्टेप्स ये लोग ले रहे हैं। आप इनकी वेबसाइट के थ्रू और भी ज्यादा अगर आप डीप डाउन जाना चाहें तो आप इसको समझ पाएंगे। अगर आप इनकी टीम में देखना चाहो पूरा रोड मैप 2022 क्वार्टर 4 तक का इन्होंने दिया हुआ है। लॉन्च पैड पार्टनर्स यहाँ पे सारे नाम आपको दिख जाएंगे जिसमें BSV पैड, वेलास पैड एंड एडा पैड इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें पार्टनर्स एंड बैकर्स की तो यहाँ पे सारे इनके पार्टनर्स एंड बैकर्स ब्लूजिला, क्रिप्टो वियतनाम, MH वेंचर्स, क्रिप्टो किंग वेंचर्स, आपको सबके नाम दिखाई दे देंगे। फिर मीडिया वेंचर्स एंड देन इनकी टीम जिनमें से उबैद उल अहमद जो है जो इनके CEO है एंड बाकी टीम आप यहाँ पे उनकी डिटेल ले सकते हो। तो प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर पढ़ लीजिएगा। MXC के ऊपर का लिस्टिंग हो रही है और अगर अपॉर्चुनिटी मिले डिप के ऊपर एंट्री लेने की और इनके ट्विटर के ऊपर कोई न्यूज आए आप उसको अगर फॉलो कर लो सही तरीके से तो फॉर श्योर अपॉर्चुनिटी बन सकती है 10 से 50% प्रॉफिट बनाने की, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बार हमारे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अगर आप जाओ कॉइन मार्केट कैप पे तो eDAO ऑलरेडी वहां पे लिस्ट भी हो चुका है जो कि कल आपको दिखाई देगा लिस्टिंग होने के बाद। eDAO has partnered with BlueZilla for IDO on its platform. BlueZilla has announced to conduct IDO on EDAPad, BSC pad and VelasPad launchpad as well. तो इस प्रोजेक्ट पे नजर रखिएगा कल और फिर देखते हैं कोई अगर इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट न्यूज आती है तो फॉर श्योर आई विल अपडेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। अब मैं बात करता हूं आपसे कुछ स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज की, क्योंकि यहाँ पे स्कैल्पिंग की भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है बहुत सारे प्रोजेक्ट में। आपने बहुत ज्यादा अगर नजर रखी हो तो आपको दिखाई दिया होगा मून रिवर जो कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मेरे को दिखाई दे रहा है मार्केट के अकॉर्डिंगली, जो कि लगभग $48 गया था और 48 से सीधा चला गया $72 इन जस्ट 2 डेज टाइम, यानी कि 40% का स्कैल्प की अपॉर्चुनिटी थी। फिलहाल $60 है। अगर मार्केट में यहाँ पे डिप देखने को मिलता है दोबारा से 51 52 आ सकता है, वहां अगर एंट्री बनाई जाए दोबारा से $60-65 हमारे को देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मून रिवर बार बार हमारे को दे रहा है। इस प्रोजेक्ट को मिस मत करो, इसको बुक मार्क कर लो, फेवरेट में डाल दो, बिकॉज दिस कॉइन is one of the best coin for scalping and even for long term as well. सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात करूंगा उसका नाम है RMR के, जो कि 12 से लेके 15 के बीच में बार बार वेरी कर रहा है। आप इसके भी अगर चार्ट देखोगे 30 डेज के आपको बार बार यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन दिख जाएगी और आपको दिखेगा यहाँ पे $16 था, फिर ये गया करीबन $13, फिर गया $15, फिर गया $12, अभी यहाँ पे गया तकरीबन $11-12 और उसके बाद दोबारा आ गया ये $15.5। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन एज वेल। विक्टोरिया VR जो कि 12-13 सेंट से लग के अभी अभी लगा था 20 सेंट, यानी कि 70-80%। अगर ये दोबारा आ जाए 13 सेंट आई विल सजेस्ट यू कि दोबारा आप एंट्री ले सकते हो, छोटी मोटी एंट्री ले सकते हो। 13 से 15, 17, 18 सेंट फॉर श्योर बार बार फ्लक्चुएट कर सकता है और अच्छी एंट्री आपको दे सकता है। फोर्थ पॉइंट स्कैल्पिंग के लिए डी रेस जो कि अभी गया था 1.10 सेंट, उसके बाद गया 1.45 सेंट, बार बार अपॉर्चुनिटी देता है हमारे को डी रेस। सिमिलरली सेम प्रोजेक्ट नियरली वाइल्डर वर्ल्ड जो कि अभी अभी गया था 1.45 सेंट, अब आ गया 1.23, शायद लग गया 1.10 और उसके बाद दोबारा चला गया 1.30।
बहुत अच्छी एंट्रीज एंड एग्जिट बार बार दे रहा है। इन पे लॉन्ग टर्म विजन पे मत इन्वेस्ट करिएगा, इनके ऊपर बार बार सिर्फ स्कैल्पिंग के विजन के ऊपर ही इन्वेस्ट करिएगा। अगर मैं बात करूं डी डेज, वाइल्डर की, विक्टोरिया की भी, बट बात करूं मून रिवर और आरएमआर के, ये दोनों लॉन्ग टर्म विजन में भी आप इनको रख सकते हो। अब बात करें थेटन अरीना की, जिसके पास कम्युनिटी है लगभग मिलियंस लोगों की, जो कि $21 से 80 सेंट पे आ चुका है। यहाँ पे 80 सेंट से $1 आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 70 सेंट जा सकता है आई बिलीव, और उधर से दोबारा से $1 आ जाए, आपके 50% का प्रॉफिट आप बना सकते हो। थेटन अरीना पे भी जरूर नजर रखिएगा। तो दैट्स इट, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ बिटकॉइन की इंपॉर्टेंट अपडेट, एडाडो की इंपॉर्टेंट अपडेट और स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज आप लोग मिस नहीं करेंगे, और वीडियो के ऊपर बहुत सारे लाइक भी करेंगे, बिकॉज आप लोगों के लाइक, आप लोगों का कमेंट डू मोटिवेट मी एंड हेल्प अस टू ग्रो एज वेल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।